यदि आप हाथ बंद करके रहें, तो कैसे मिलेगा? यदि प्रभु आपको देना चाहता है, तो आपको अपने हाथ खोलने होंगे। दशवांश यही तो करता है। जब आप दशवांश लाते हैं, यह हमारे हाथ खोलने में हमारी मदद करता है कि हम प्रभु के सामने हाथ उठाएं, हम अपने दशवांश लाकर प्रभु को देते हैं। इसलिए अब हमारे हाथ खुले हैं कि हम प्रभु की आशीष को प्राप्त करें। Lord, I love you and my soul sings. Here in your presence, carried on your wings. Love you so much, Jesus. Love you so much. How my soul longs for you, longs to worship you forever in your power and majesty. Lift my hands, lift my heart. I lift my hands, lift my heart, lift my voice toward the heavens. For you are my sun and shield. So I'll sing it together. Hear these praises from a grateful heart. Hear these praises from a grateful heart. Each time I think of you, the praises start. Love you so much, Jesus. Love you so much. Lord, I love you and my soul sings. Lord, I love you and my soul sings. Here in your presence, carried on your wings. Love you so much, Jesus. Love you so much. How my soul longs for you. How my soul longs for you, longs to worship you forever in your power and majesty. With lifted hands, lift my hands, lift my heart, lift my voice toward the heavens. For you are my sun and shield. Hear these praises. Hear these praises from a grateful heart. Each time I think of you, the praises start. Love you so much, Jesus. Love you so much. How my soul longs for you. How my soul longs for you, longs to worship you forever in your power and majesty. परमेश्वर ने रोटी और बीज दिया है, यानी आपको बीज के साथ जो करना है वो करना है और आपको आगे भी खाते रहना है। यानी ये सिद्धांत बहुत से लोग नहीं समझते हैं। ये सिद्धांत परमेश्वर ने स्थापित किया है। वो कहता है तुम इससे मेरा आदर करो, तुम जान लो कि मैं ही स्रोत हूं। जो नहीं खाने के लिए कहा उसे नहीं खाने से तो काफी होगा। यदि आदम उसकी आज्ञा मानता और आदम वो मना किया गया फल नहीं खाता और उसी तरह से रहता प्रभु का आदर करते हुए और उस फल को समर्पित करते हुए, उस तरह से वो उसे नहीं लेगा, वो उसे नहीं लेगा। वो बाकी सारे फल खाएगा लेकिन इससे नहीं खाएगा। यदि वो ऐसे करता तो जीवन में कभी गरीबी नहीं देखता था, कभी अपने माथे पर पसीना नहीं देखता, वो कभी कमी और घटी को नहीं देखता। जीवन में कभी भी जीवन में
जिस पल उसने खाया तब समस्या शुरू हुई। देखिए उत्पत्ति अध्याय 3 बाद में इसे देखेंगे, क्योंकि हमें इसे देखना होगा। उत्पत्ति अध्याय 3, केवल इसे देखने पर ही हम इसे समझ पाएंगे। देखिए शैतान, यानी पहले कुछ वचनों में, मेरे पास पढ़ने का समय नहीं, लेकिन यदि आप इसे पढ़े तो ये कहता है, शैतान आकर कहता है, परमेश्वर ने खाने के लिए मना किया, स्त्री कहती है। जानते हैं, नहीं नहीं, प्रभु ने कहा कि वाटिका के सारे फल खा सकते हो, लेकिन वाटिका के बीच के पेड़ में, भले और बुरे के पेड़ से तुम नहीं खाना, क्योंकि जिस दिन तुम खाओगे तुम निश्चय मर जाओगे। फिर शैतान कहता है, परमेश्वर जानता है कि जिस दिन तुम इसे खाओगे तुम्हारी आंखें खुल जाएगी और तुम परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे, भले और बुरे को जानोगे। अद्भुत है। शैतान वो कहता है कि जिस दिन तुम इसे खाओगे तुम अच्छे से जीवन पाओगे। वो कितना झूठा है। उनका पहले अच्छा जीवन था, कुछ कमी नहीं थी, परमेश्वर के जैसे थे, परमेश्वर के जैसे हो जाओगे, लेकिन वो तो पहले परमेश्वर जैसे थे। हाँ, उसने कहा जिस दिन तुम इसे खाओगे, उसका पूरा काम यही था कि आपसे एक करवाएं जो परमेश्वर के सिद्धांत के विरोध में है, कि श्राप की व्यवस्था आपके जीवन पर काम करे और आशीष की व्यवस्था नहीं। वो जानता है कि सब कुछ व्यवस्था पर आधारित है, जैसे गुरुत्वाकर्षण का नियम है। परमेश्वर ने सब कुछ नियम में रखा है। परमेश्वर ने कहा जिस दिन तुम खाओगे तुम मर जाओगे, नियम काम करने लगा। लेकिन जब तक तो इसे नहीं खाएगा तो पर्याप्त होगा, भरपूर होगा, तो आशीषित जीवन जिएगा। अब आप आसानी से समझ सकते हैं कि कैसे वो स्विच ऑन करने जैसे है। जिस दिन तुम इस पेड़ का फल खाओगे जिसे नहीं खाना चाहिए और उसे खाते हो, तो ये मानो स्विच ऑन करने जैसे है कि श्राप आ सके, और शैतान लोगों की मदद करता है कि स्विच ऑन कर सके। देखिए ये नियम है। उसने कहा जिस दिन तू इसे खाएगा निश्चय मर जाएगा, और शैतान आकर कहता है नहीं नहीं, तुम इसे खाओगे तब परमेश्वर के जैसे होगे, तुम्हारी आंखें खुल जाएगी, तुम अच्छे होगे। उसे खाने के बाद वो जाकर छिप गए, उन्होंने खुद को नंगा पाया, वो खुद से शर्मा गए, और परमेश्वर आता है। अब आगे सुनिए कहानी का सारांश, अब इसे सुनिए। और स्त्री से वो कहता है, वचन 16, चलिए मैं पढ़ता हूं। जब वो स्त्री से कहता है, फिर स्त्री से उसने कहा, मैं तेरी पीड़ा और तेरे गर्भवती होने के दुख को बहुत बढ़ाऊंगा। तू पीड़ित होकर बालक उत्पन्न करेगी। क्या आप जानते हैं कि आपको बहुत कम दर्द के साथ बच्चा जन्ना है? हेलो। प्रभु की इच्छा है कि आपको बहुत कम दर्द के साथ बच्चा होना चाहिए। आज स्त्रियां बच्चे को जन्म देने से डरती है, कतराती है, ठीक है, उन्हें तो बहुत कम दर्द होना चाहिए। ये सारा काम बच्चे को जन्म के समय दर्द बहुगुणित करना, ये सब शुरू हुआ पाप के कारण और पतन के कारण अदन की वाटिका में, यानी दर्द बहुगुणित हुआ। हाँ, सारी समस्याएं शुरू हुई। वो तब तक शांति में जी रहे थे, कोई समस्या नहीं थी। सारी समस्या यहीं शुरू हुई। शैतान ने कहा बेहतर हो जाओगे, लेकिन बुरा होने लग गया। इसे सुनिए, और तेरी लालसा तेरे पति की ओर होगी और वो तुझ पर प्रभुता करेगा। ये एक और बात है, ये पारिवारिक समस्या है। उन्हें कोई पारिवारिक समस्या नहीं थी। जब आदम और हवा ने शुरू किया था, वो अच्छा जीवन जी रहे थे। सच में जब हवा ने फल खाया, आदम वहां पर था, हवा ने इसे खाया, और तुरंत ही उसने देखा कि उसमें बड़ा बदलाव आया। वो खुद से शर्माने लगी। उसने देखा होगा कि उसे पता चला कि वो विवस्त्र है, और मुझे पता नहीं उसकी तुरंत प्रतिक्रिया क्या थी, लेकिन कुछ हुआ होगा और आदम ने जाना होगा। क्योंकि पहला तिमोथी अध्याय 2 वचन 15 कहता है, ये कहता है, आदम भरमाया नहीं गया जब उसने फल खाया, केवल हवा भरमाई गई। आदम भरमाया नहीं गया, मतलब आदम ने जानते हुए फल खाया कि क्या आने वाला है। ये एक प्रेम के सिवा कुछ नहीं जानता था, ये मासूम था। जानते, ये तो बेचारा सज्जन इंसान था। वो अपनी पत्नी से प्रेम करता था। अपनी पत्नी की ओर देखा, उसने ये फल खाया और वो खुद के लिए शर्मिंदा हो गई। अचानक वो अजीब सी हरकत करने लगी, यहां वहां भागने लगी, छिपने लगी। किसी चीज के पीछे वो जाकर अपनी नंगाई के बारे में अचानक सचेत हो गई, और आदम के पास उसके लिए करुणा और प्रेम ही था। वो ये कह सकता था, स्त्री तूने गलत किया है, मैंने सोचा नहीं था। जानते हो तुम गलत चीज की ओर जा रही हो, तुमने शैतान की सुनी और तुमने ये किया, तुम्हारे साथ ये जाए, तुमसे खत्म हो। तुम जाओ और पतन पाओ, और पतन से तुम खत्म हो जाओ, मैं इसे नहीं लूंगा। नहीं, वो ये नहीं जानता था, वो खुद की रक्षा करना नहीं जानता था। उसकी पत्नी जिस रास्ते से गई वो उसी रास्ते पर गया। वो अच्छा हाउस हस्बैंड था। ओ, वो बहुत प्रेम करने वाला इंसान था। देखिए, वो प्रेमी था।
उसकी पत्नी जो भी सोचती वही करता। उसने अलग जीने के बारे में नहीं सोचा। उसकी पत्नी के जीवन से हटकर जीवन, वो उससे दूर और उसके बिना का जीवन नहीं जानता था। तुम गिर गई हो तो मैं भी तुम्हारे साथ गिर जाऊंगा, जानबूझकर। जरा कल्पना करें वहां का ये सीन। जानबूझकर उसे क्या मिलेगा और उसे क्या होगा इसका परिणाम जानते उसने फल खाया। उसने फल लिया और उसे खा लिया, ये जानते हुए कि ये शर्मिंदगी और ये सारी विपत्ति उस पर लेकर आएगी, क्योंकि वो नहीं जानता था कि कैसे खुद की रक्षा करते हुए व्यवहार करे, और यहां तक कि खुद की रक्षा करे और अपनी पत्नी को जहां चाहे उसे जाने दे। जानते हैं, उसे पता नहीं था कि ये कैसे करे। लेकिन जैसे ये हुआ और प्रभु आया, उसे ढूंढते हुए आया, उन्हें देखकर कहा क्या हुआ। उसने कहा, प्रभु तूने जो स्त्री दी है, अब वो खुद को बचाना चाहता है। अब वो स्वार्थी व्यक्ति हो गया। देखिए, उसके पाप ने ये किया, वो पाप में गिर गया। ये शैतान का स्वभाव है। अब वो कहता, प्रभु किसी को मारना, ये स्त्री है, मेरी पत्नी देता हूं, मैं इसे वेदी पर बलिदान के रूप में चढ़ाता हूं, तू इसे मार सकता है प्रभु, क्योंकि यही है जिसने सारी विपत्ति लाई है, यही जिम्मेदार है। अब सब कुछ बदल गया। पहले वो प्रेम के सिवा कुछ नहीं जानता था, वो स्वार्थ नहीं जानता था, वो वही चाहता जो उसकी पत्नी ने पाया। वो उसके बिना नहीं रह सकता था। वो प्रेम करता शुद्धता से और पूरी ईमानदारी से, उसके सिवा कुछ नहीं जानता था। यानी जो भी उसने खाया, इसने भी खाया, ये जानते हुए कि विनाश को लेकर आएगा। लेकिन जैसे उसने सिखाया, उसके तुरंत बाद पहली चीज तो स्वार्थ थी। जहां वो खुद के बारे में सोचने लगा, उसने कहा, नहीं ये स्त्री है, इससे तुझे जो करना कर ले। समस्या शुरू हुई। और बाइबल इस तरह से कहती है, ये कहता है, तेरी लालसा, परमेश्वर ने स्त्री से कहा, इसे सुनिए, तेरी लालसा तेरे पति की ओर होगी। इसका अर्थ है कि तू अपने पति के साथ रहना चाहेगी। तुझे लगेगा कि उसके बिना कोई जीवन नहीं। हर स्त्री ऐसा ही महसूस करती है। लेकिन वो तुझ पर राज्य करेगा, तुझ पर प्रभुता करेगा। सच में इसका अर्थ है कि स्त्री उसके पीछे जाती है और वो आदमी उसे कुचलते चला जाता है। उसे उस पर राज्य नहीं करना था, उन दोनों को साथ में अधिकार करना था इस पृथ्वी पर, हर चीज पर। वो दोनों राजा थे। उन्हें संसार में राजा और रानी जैसे बनाया गया था। उन्हें एक दूसरे पर राज्य और अधिकार नहीं करना था। उन्हें एक दूसरे को सहना नहीं था। उन्हें एक दूसरे को परेशान नहीं करना था। उन्हें यह देखना नहीं था कि एक दूसरे कितने सामर्थ्य है। जानते हैं, वह सामर्थ्य के लिए कोई कंपटीशन नहीं थी। यह इसलिए नहीं था। लेकिन जब पतन हुआ तो सब कुछ शुरू हुआ। उसकी लालसा पति की ओर थी, लेकिन वो उस पर प्रभुता करने लगा। आप यही होते देखते हैं। स्त्री पति पर आधारित महसूस करती है और पति उसके ऊपर वो आधारित है, ये जानता है और उसे कुचलता है। अब पुरुष की सुनिए। और आदम से उसने कहा, तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी और जिस वृक्ष के फल के विषय मैंने तुझे आज्ञा दी थी कि तू उसे न खाना, वो फल न खाना। देखिए, कारण स्पष्ट दिया गया है। तूने, क्योंकि मैंने खाने के लिए मना किया था, उसे तूने खाया, इसलिए तूने ये किया, इसलिए भूमि तेरे कारण श्रापित है। अब श्राप सक्रिय हुआ। अब उन्होंने शाप ऑन कर दिया। परमेश्वर ने कहा था कि यह सब होगा पहले ही, तुम मर जाओगे। मृत्यु में सारी बुरी बातें हैं। मृत्यु यानी गिरकर मरना नहीं, जहां आपकी श्वास चली जाती है, नहीं। यह बहुत से केसेस में बेहतर होता, लेकिन यह नहीं हुआ। वो लगभग 900 साल तक जिए, बाइबल कहती है, लेकिन भयानक जीवन जिए। बुरा और बुरा होते गया सब। पहलोठे ने अपने भाई की हत्या कर दी। देखिए, माता पिता के लिए यह जीवन कैसा होगा कि एक बेटे को दूसरे की हत्या करते देखे, उसकी जान ले। ऐसे ही जानते हैं, सब कुछ बुरा होते गया। और परमेश्वर ने आदम से कहा, क्योंकि तूने ये सब कुछ किया है, क्योंकि तूने अपनी पत्नी की बात मानी। हेलो, यदि पत्नी कहती तो प्रभु की वाणी हो, वो परमेश्वर के वचन से बोलने पाए। बहुत से लोग कहते हैं, मेरी पत्नी के कारण भाई। उसने कहा, भाई इसलिए। देखिए, प्रभु ने इतना कुछ कह दिया है। आप परमेश्वर से ज्यादा अपनी पत्नी पर भरोसा रखते हैं। वो पत्नी पर दोष लगाते हैं। परमेश्वर ने कहा, तूने पत्नी की बात मानी और मेरी बात नहीं मानी। मेरी नहीं, लेकिन अपनी पत्नी की सुनी। हाँ, उसने जो कहा वही किया और मैंने जो कहा वो नहीं किया। उसके कारण उसने कहा, इसलिए कि भूमि तेरे कारण श्रापित है, तू उसकी उपज दुख के साथ खाएगा। देखिए, परिश्रम यहां पर शुरू हुआ। इसके पहले मेहनत नहीं थी।
काम करते लेकिन परिश्रम नहीं था। काम अलग है, परिश्रम पूरी तरह से अलग बात है। काम आनंद के लिए है, परमेश्वर ने आनंद के लिए काम दिया। अब आनंद बदल कर दर्द हो गया। अब बहुत से लोगों का काम परिश्रम हो गया है। यह आनंद देने वाला काम नहीं, ये परिश्रम है। वो काम करते 12 घंटे, 16 घंटे, वो दिन रात काम करते और महसूस करते कि वो किसी के गुलाम हैं। उन्हें इतना काम करना पड़ता है लेकिन बहुत कम कमाते हैं। बहुत ज्यादा काम करते, कम कमाते हैं। ये श्राप है। ये कहता है तू उसकी उपज जीवन भर दुख के साथ खाया करेगा और वो तेरे लिए कांटे और ऊंट कटारे उगाएगी। देखिए, पहले कांटे ऊंट कटारे नहीं थे, वो जो बोते थे वही बढ़ता था, लेकिन अब कांटे और ऊंट कटारे बढ़ते हैं। क्या यह अद्भुत नहीं कि कांटे और ऊंट कटारे के लिए बीज नहीं बोना पड़ता है, उसे पानी नहीं देना पड़ता, उसके लिए अच्छी भूमि नहीं चाहिए। चाहे कितनी भी बुरी भूमि हो तो भी कांटे ऊंट कटारे वहां पर आ जाएंगे। आपने नहीं बोया, पानी नहीं दिया, कुछ नहीं किया, सच में कुछ न करे तो भी बहुत से कांटे ऊंट कटारे बढ़ते हैं और बहुत आयत से बढ़ते जाते हैं। यह श्राप है, उसमें बढ़ने का अभिषेक है। ये बहुत आज से बढ़ते हैं, हर जगह आते हैं। आपको उन्हें निकालने में व्यस्त होना पड़ता है, इसलिए ये पसीना है, इसलिए ये परिश्रम है, क्योंकि आपने जो बोया उसके लिए बहुत कम काम लगता है, लेकिन ये साफ करना, रक्षा करना, इसे बचा रखना अब बहुत काम हो गया, इसलिए आप परिश्रम करते हैं। देखिए, इसे देखिए, वो तेरे लिए कांटे और ऊंट कटारे उगाएगी। तू खेत की उपज खाएगा और अपने माथे के पसीने की रोटी खाया करेगा और अंत में मिट्टी में मिल जाएगा, क्योंकि तू उसी से निकाला गया है। तू मिट्टी तो है और मिट्टी में ही फिर मिल जाएगा। अपने माथे के पसीने से तू रोटी खाया करेगा। बहुत से लोग कहते हैं मेरे माथे के पसीने से रोटी खाना पड़ता है। खैर, ये श्राप है। पसीने को महिमा ना दे, ये श्राप है। प्रभु ने अब्राहम को ऐसे बनाया। मैं आपको बता रहा हूं, यह बहुत अद्भुत है, बहुत अद्भुत। यह इसका प्रकाशन है। अब्राहम इस पृथ्वी पर रहा जो श्रापित थी आदम के कारण, आदम के पाप से। वो इसी पृथ्वी पर रहा क्योंकि अब्राहम के दिनों में अकाल पड़ा था, इसहाक के दिनों में अकाल पड़ा था। आप पढ़ते हैं कि लोग मर रहे थे और यहां तक कि एक दूसरे के बच्चे को मारकर खा रहे थे। उन दिनों में अकाल इतने भयानक होते थे, पृथ्वी बहुत ही श्रापित दशा में थी आदम के पाप के कारण। और अब्राहम रहा उसी श्रापित भूमि में और परमेश्वर ने आशीष कही थी जिससे संसार का कोई भी अकाल, कोई भी घटी, कोई तंगी, कोई अकाल अब्राहम और उसके वंश को नहीं मार पाया। मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जो आशीष परमेश्वर ने कही है वो तो श्राप से बहुत बढ़कर है जो इस संसार में है, पाप के परिणाम से। यानी आपको किसी तरह से बहाना नहीं बनाना है कि ये सारे संसार में ऐसा ही है, हमारे संसार में श्राप राज करता है। जानते हैं केवल स्वर्ग में जाने के बाद कुछ प्राप्त करेंगे, नहीं। परमेश्वर कहता है कि मैंने ये वचन कहे और आशीष दी है। वो आशीष यानी ये आशीष का स्विच ऑन करने जैसे है। और आशीष तो श्राप से बढ़कर है, बिल्कुल जैसे ज्योति अंधकार से बढ़कर है, आशीष तो श्राप से बढ़कर है। और आशीष आप पर आ जाएगी, आशीष आप पर छाएगी, आशीष तो सारी घटी और कमी को दूर कर देगी। और ये सब इब्राहिम के जीवन में प्रकट किया गया था। और अब आप मेरे साथ निकाले उत्पत्ति 14। यानी अब्राहम विश्वास में काम करता। जब उसने दशवांश लाया तो वो क्या कह रहा था? वो कह रहा था, प्रभु तूने मुझे इसे न खाने के लिए कहा, ये तो मना किया गया फल है, ये दशवांश है, ये सिद्धांत है। दशवांश का ये सिद्धांत तो वह अदन की वाटिका में भी था। अब्राहम कह रहा था, प्रभु मैं इसे नहीं खाऊंगा, क्योंकि देने से ऊपर से यानी पहला 10वां भाग सबसे बेहतर और पहला तुझे देने से। आज मैं तुझे दिखा रहा हूं कि तू मेरा प्रभु है, तू मेरा परमेश्वर है, तू मेरा प्रयोजन करने वाला है, तुझसे सब कुछ आता है। मैं आशीष का स्विच ऑन कर रहा हूं। आशीष मुझ पर काम करे, आशीष पहले ही काम कर रही है, इसलिए मैं विजय पा रहा हूं। लेकिन यह आशीष बहती जाए, मैं अपना विश्वास उपयोग करता हूं, मैं इसे दे रहा हूं, इसलिए नहीं कि मैं परमेश्वर से कुछ लेने के लिए उसे घूस दे रहा हूं, नहीं। ऐसा नहीं कि प्रभु के कामों में मदद कर रहा हूं, नहीं। लेकिन मैं प्रभु का आदर करने की परवाह करता हूं। इस संसार में प्रकट करना चाहता हूं कि परमेश्वर ही मेरा प्रभु है और प्रभु ने जिसे मना किया उसे मैं नहीं खाऊंगा।
हेलो, क्या आप यहां हैं? यानी यदि अब्राहम ने ऐसा किया, यदि आदम ऐसे करता प्रतिदिन, प्रभु मैं इसे नहीं खाऊंगा क्योंकि तूने मना किया है, मैं इसे नहीं खाऊंगा, ऐसे कहता तो आज हम बहुत अच्छी परिस्थिति में होते। अब्राहम, क्योंकि अब्राहम ने इसे किया और अब्राहम की आशीष आई, अब्राहम, इसहाक, याकूब, इसराइल और यीशु तक, और यीशु के द्वारा वह आशीष आज हम सब पर आई और आज वो यीशु मसीह के द्वारा हमारी है। यानी अब्राहम दशवांश लेकर इसे देता है। दो राजा आते हैं, एक शालेम का राजा और दूसरा तो शैतान को दर्शाता है जो कि सदोम का राजा था। अब देखते हैं कि सदोम के राजा का क्या हुआ। सदोम का राजा उससे मिलने के लिए आया। राजा की तराई में यह कहता है, ठीक है। सदोम के राजा ने क्या कहा? वचन 21, सदोम के राजा ने अब्राहम से कहा, प्राणियों को तो मुझे दे और धन को अपने पास रख, मुझे लोग दे दे और जो चीजें तू ले ले। वो कहता है ये चीजें रख ले, वो कहता है ये चीजें तू ले ले। लेकिन अब्राहम क्या कहता है? देखिए, अब्राहम कहता है कि मैंने अपने हाथ परमेश्वर की ओर उठाए हैं। उसने कहा मेरे हाथ खाली नहीं है, ये पहले ही वहां उठाए गए हैं। मैं इसे तुम्हारे सामने नहीं उठाऊंगा। तुम मेरे स्रोत नहीं हो, तुम मुझे धनी नहीं बनाओगे, मैं इसे नहीं लूंगा। नहीं, प्रभु मेरा स्रोत है, मेरा हाथ उसकी ओर उठा है। जब भी हम आराधना के लिए हाथ उठाते हैं, इसका अर्थ है परमेश्वर हमारा स्रोत है। किसी ने कहा कि आपके चर्च में आप हाथ उठाते हैं, देखिए, तो इसमें क्या गलत है? आप बस कह रहे प्रभु हमारा स्रोत है। आमीन। इसके बारे में लड़ते नहीं रहे। ये न कहे कि हमारे चर्च में ऐसा नहीं कर सकते। खैर, इसका संबंध अर्थ से है। ये कहना है कि परमेश्वर मेरा स्रोत है। मैं अपना हाथ उठाता हूं, मैं वहां पर उठाता हूं कि मुझे ऐसा फैलाना ना पड़े। मेरे हाथ उसी की ओर उठे हैं, सब अपने हाथ उसकी ओर उठाएं। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है कि वो मेरा स्रोत है, वो मेरा सब कुछ है, वो मेरा सप्लायर है। जब तक मेरे हाथ इस तरह से उठे हैं, मुझे किसी भली चीज की कमी ना होगी। सारी भली चीजें मेरी है। प्रभु की आशीष मुझ तक बहती है और मेरे पास प्राप्त करने वाले हाथ हैं। आमीन। यानी अब्राहम के ऐसे हाथ थे। उसने कब प्रभु के सामने हाथ उठाए थे? मैं आपको बताऊं, उसने अपने हाथ प्रभु के सामने उठाए जब उसने दशवांश लाया था। कुछ लोग हाथ बंद करके रखते हैं। कुछ लोगों को पता नहीं कि पैसे कैसे निकाले, वो खर्च नहीं करना चाहते। वो खर्च नहीं करना चाहते हैं। कई बार ऐसे लोग होते हैं जो अपने हाथ से 1 रुपया भी नहीं निकालते, पॉकेट से पैसे देकर 1 कप कॉफी खरीद ले। वो बस निकालकर खर्च करने पर विश्वास नहीं करते हैं। देखिए, वो केवल पाने पर विश्वास करते। लेकिन समस्या यह है कि यदि आप हाथ न खोले तो आप कैसे पाएंगे? यदि आप हाथ बंद करके रहें तो कैसे मिलेगा? यदि प्रभु आपको देना चाहता है तो आपको अपने हाथ खोलने होंगे। दशवांश यही तो करता है। जब आप दशवांश लाते हैं, यह हमारे हाथ खोलने में हमारी मदद करता कि हम प्रभु के सामने हाथ उठाएं। हम अपने दशवांश लाकर प्रभु को देते हैं। इसलिए अब हमारे हाथ खुले हैं कि हम प्रभु की आशीष को प्राप्त करें। There is no rock, there is no God like our God. No other name worthy of all our praise. The rock of salvation that cannot be moved has proven himself to be faithful and true. There is no rock, there is no God like God. There is no rock, there is no rock. There is no God like our God. No other name worthy of all our praise. The rock of salvation cannot be moved. He's proven himself to be faithful and true. There is no rock, there is no God like ours. Rock of ages, rock of ages. Jesus is our rock, rock of ages. Jesus is our rock, rock of ages. Jesus is our rock,
no rock, there is no God like God. There is no rock, there is no God like God, God. No other name worthy of all our praise. The rock of salvation that cannot be moved has proven himself to be faithful true. There is no rock, there is no God like God. Rock of ages, rock of ages. Jesus is our rock, rock of ages. Jesus is our rock, rock of ages. Jesus is our rock. There is no rock, there is no God like God. Sing rock of ages, rock of ages. Jesus is our rock, rock of ages. Jesus is our rock, rock of ages. Jesus is our rock. There is no rock, there is no God like God. There is no rock, there is no rock, there is no God like God. Lift up your praise to the rock of ages. Jesus, our rock. Let's sing rock of ages. Rock of ages. Jesus is our rock. Rock of ages. Jesus is our rock. Rock of ages. Jesus is our rock. There is no rock, there is no God like